दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि भारत देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर आवाज़ उठती रहती है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और इसी के मद्देनज़र अभी हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक पदयात्रा भी निकाली थी। पदयात्रा का मकसद भारत के सारे हिंदुओं को एकजुट करना और भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर आवाज़ को और बुलंद करना था। खासतौर पर अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या हुई कितनी बेरहमी से, तब से तो ये मांग और ज़्यादा उठने लगी कि भारत एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो जब भी भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग होती है तब आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि यार यदि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इससे क्या होगा, क्या क्या बदलाव आएंगे हिंदुओं की लाइफ में, मुसलमानों की लाइफ में, और विपक्षी पार्टियाँ इस चीज़ का विरोध क्यों करती हैं। तो यदि आपके मन में भी इस चीज़ को लेकर कोई सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और टॉपिक पर बात करते हैं। तो देखिए, भारत के हिंदू राष्ट्र बनने से क्या होगा, इस चीज़ को जानने से पहले सबसे पहले आपको थोड़ा उन कंट्रीज़ के बारे में जानना पड़ेगा जो कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। जैसा कि अभी भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इस राष्ट्र में हर धर्म के लोगों को बराबर समानता एवं अधिकार मिलता है। लेकिन सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो गया, इन सारी कंट्रीज़ में मुस्लिम के अलावा जो अदर धर्म के लोग हैं उन धर्म के लोगों के लिए कई सारी चीज़ें बैन है, क्योंकि ये सारी कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो मैं कुछ के बारे में आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे हिंदुओं या फिर ईसाई अदर धर्म के लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें बैन हैं। उसके बाद तो आपको आधी चीज़ें खुद ही समझ में आ जाएगी कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनने से क्या होगा। तो देखिए, जैसे सऊदी अरबिया कंट्री हो गया, तो वहाँ पे कोई भी हिंदू ईसाई खुले तौर पर कोई भी पर्व नहीं मना सकता है, ना ही वहाँ पे मंदिर या फिर चर्च का निर्माण कर सकता है, और खुले तौर पे वहाँ पे जो है पूजा भी नहीं कर सकता है। जैसे कि आपको पूजा पाठ करना भी है अपने देवी देवताओं की, तो उसको आप एक बंद कमरे में कीजिए, वो चीज़ नहीं दिखनी चाहिए। यदि आप खुले में आप ऐसा कुछ करते हैं तो फिर आपको जेल भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें मुस्लिम कंट्री होने की वजह से बैन है। तो वहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि अभी भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे किसी भी धर्म की बुक आसानी से मिल जाती है। लेकिन वहाँ पे यदि आप कुरान के अलावा कोई भी बुक बेचते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर आपको जेल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ें बैन हैं। तो देखिए, ये तो मुस्लिम कंट्रीज़ के बारे में हमने बात कर लिया कि वहाँ पे हिंदुओं या फिर अदर धर्म के लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें बैन हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इससे क्या क्या बदलाव होंगे। तो देखिए, यदि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर भारत जो है विश्व में किसी भी हिंदुओं पर यदि अत्याचार होता है तो फिर उन आवाज़ को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत उठा सकता है। अभी आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास और भी हिंदुओं की जिस प्रकार से बेरहमी से हत्या की गई, तो उन सब मुद्दों को भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं उठा सकता है, क्योंकि भारत तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सिर्फ हिंदू के लिए वो आवाज़ उठाएगा क्या? लेकिन यदि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विश्व में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा सकता है। ये तो पहली चीज़ यही होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि अभी जैसे देखिए, भारत में कई सारी जगहों के नाम मुस्लिम नेम से हैं, यानी कि उर्दू नेम से हैं, और भारत इन सारी जगहों के नाम चेंज करना चाहे तो वो आसानी से नहीं चेंज कर सकती है, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं इसके लिए याचिका दायर कर देते हैं कहीं सुप्रीम कोर्ट में, कहीं हाई कोर्ट में, तो सरकार के लिए ये काम बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर इन सारे नामों को चेंज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारी चीज़ें जो है हिंदू धर्म के अनुसार होगी। कोई भी मुसलमान इस चीज़ में विरोध नहीं कर सकता है, जैसा कि मुस्लिम कंट्रीज़ में होता है। ठीक है। और दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ ये भी होगी कि भारत के संविधान में कई सारे कानून सिर्फ स्पेशली मुसलमानों के लिए बनाए गए हैं, और यदि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो जो भी कानून स्पेशली मुसलमानों के लिए बनाए गए हैं वो रद्द कर दिए जाएंगे, उसका कोई भी विरोध नहीं कर पाएगा। अभी जैसे देखिए, भारत में जो है वक्फ बोर्ड का कानून मुसलमानों के लिए बनाया गया है, और वक्फ बोर्ड के नाम पे बहुत ज़्यादा ज़मीन है, जो कि रक्षा मंत्रालय और रेलवे के बाद भारत में सबसे ज़्यादा है। तो यदि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो वक्फ बोर्ड भी आसानी से बैन हो जाएगा।
तो ये भी चीज़ बहुत ही आसानी से हो जाएगी। और दोस्तों कई बदलाव होंगे भारत के हिंदू राष्ट्र बन जाने से। अभी देखिए जैसे हिंदू और मुसलमान का त्यौहार एक ही दिन पड़ गया, तो दोनों धर्म के लोग आसानी से अपना त्यौहार मना सकते हैं खुले तौर पर, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यदि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर हिंदू धर्म का जो पर्व है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि सारी चीज़ें हिंदुओं के अनुसार होंगी और जो भी कानून मुसलमानों के लिए स्पेशली बनाए गए हैं वो सारे रद्द कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों वैसे आपके अनुसार भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद दोस्तों।